अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के अंदर कहा गया है कि दुनिया की मुल्क की जो इंटरनेशनल लेवल की मीशतें हैं, तमाम दुनिया की मीशतें जो हैं, उसके अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट आया है, तो उसमें 5.2% से जो है वो ग्रोथ डिक्लाइन होती भी हमें सामने आ रही है। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें कि जहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से प्रोजेक्शन की थी कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो 2.4% से ग्रो करेगी, वहीं पर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को 5% डिक्लाइन करके 2.6% माइनस के अंदर रखा गया है। यानी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो -2.6% के ऊपर रखी गई है। जहां पे हमने गुज़िश्ता रोज़ अपनी न्यूज़ के अंदर कवरेज किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो 12 जून को बजट पेश किया जाना है, उसकी वैल्यू तकरीबन 7.5 ट्रिलियन रुपीज़ की रखी गई है, और जिसकी अगर खसारे की बात करें तो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़ का खसारा रिपोर्ट किया जाना है उस बजट के अंदर। तो मजमूई तौर पर यह बात कहना गलत नहीं होगी कि वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्शन की है पाकिस्तान के हवाले से कि वो -2.6% के यानी मनफी ग्रोथ के हवाले से अगर वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है खसारा भी बढ़ रहा है, यहाँ पे हम देखने में आ रहा है साथ ही साथ। तो ये मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल को मवाजना करें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स की भी सिचुएशन इस वक्त जो हमारे सामने चल रही है, उसके अंदर भी वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन की है कि इंटरनेशनल लेवल की भी जो इकोनॉमीज़ हैं, उनकी जो GDP ग्रोथ है उसके अंदर भी औसतन 5.2% से हमें डिक्लाइन देखा जा सकता है आगे जाके। तो ये सारी इस वक्त जो सिनेरियो पूरे कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बना है, इसने ऐसा लगता है कि ना सिर्फ कोई एक मुल्क को बल्कि तकरीबन 90% से अबव ममालिक को जो है वो इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जहाँ पे ग्रोथ इस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही थी, चाइनीज़ इकोनॉमीज़ के अंदर हम ग्रोथ देख रहे थे, अमेरिकन इकोनॉमीज़ के अंदर हम ग्रोथ विटनेस कर रहे थे, इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये कहा जा रहा था कि ये साल 2.4% से ग्रोथ रिपोर्ट होगी और नेक्स्ट ईयर से 3% से अबव ग्रोथ रिपोर्ट होगी। वहीं पे पाकिस्तान का अब रुझान -2.6% का कर दिया गया वर्ल्ड बैंक की जानिब से। ये सारे एक ऐसी पिक्चर डेवलप हो रही है पूरी दुनिया के अंदर कि जब कोरोना वायरस अपना इम्पैक्ट ख़त्म करेगा और पूरी दुनिया अपने लेवल के ऊपर वापस गामजन होगी, तो देखना ये होगा कि एक नए लेवल के ऊपर हमारे को दुनिया देखने में आएगी, किस तरीके से ये इकोनॉमीज़ जो है वो अपने आप को रिवाइवल के ऊपर लेके जाती हैं। बहुत सी ऐसी इकोनॉमीज़ इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं जिनको बेल आउट पैकेजेस के ऊपर गए हैं, या जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से, IMF से या दीगर मालियाती इदारों से अपनी असिस्टेंस ली है या असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया है, उनका सिचुएशन क्या होगी जब ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होगा। इस तरह के पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल IMF का रिव्यू जारी था। पाकिस्तान को जो है वो IMF की जानिब से जो है वो 2 किस्तें मौसूल हो चुकी थी, और उसके बाद जो है तकरीबन $450 मिलियन की जो किस्त रिसीव होनी थी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया। IMF भी अपनी जो है वो सिफारिशात या रिकमेंडेशन पाकिस्तान को देता रहा, साथ ही साथ कि पाकिस्तान जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करे। मिसाल के तौर पे कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करे, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही जो मराहतें हैं उनको जो है वो कटेल करे। मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त एक चैलेंजेस का सामना कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स के भी चैलेंजेस हैं। लॉकडाउन की वजह से मुल्क के अंदर जो पार्शियल लॉकडाउन हुआ, स्पेशल बिलखुसूस सिंध के अंदर जो लॉकडाउन रिपोर्ट किया गया, उसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक के मुतासर रही। या वो शहर पाकिस्तान के अंदर जो अगर ओपन तो रहे, मगर SOPs की वजह से उनकी भी यहाँ भी हमारे को कारोबारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक के मुतासर होती हुई दिखाई दी। इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब को जो है वो देखना ये है कि किस तरीके से वो मराते फ़राहम करते हैं अपने बिज़नेस कम्युनिटी को, एक आम तबके को किस तरीके से मराते फ़राहम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान, हम जैसे बता चुके हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है, स्पेशल जो है फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत है अपने आप को मूव ऑन करने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस इस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के सामने हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी काम कर रही है। मगर चूँकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई भी है इस वक्त, और उसके बाद अब ग्रेजुअली करके ओपन होना शुरू हो गए हैं। तो चाइना के बाद जो हमने देखा कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कल हमारे सामने आई, वो न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो पूरी मुल्क जो है मुकम्मल तौर पे जो इसके अंदर कारोबारी ज़िंदगी हमें बहाल होती हुई दिखाई दी। साथ ही साथ कोई भी एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो यानी चाइना के बाद दूसरा मुल्क न्यूजीलैंड है जिसके अंदर तमाम चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आ गई हैं, और ये एक अच्छा इकदाम है न्यूजीलैंड की
गवर्नमेंट का, जिसने 25 मार्च से जो है वो अपने मुल्क के अंदर लॉकडाउन किया था। न्यूजीलैंड की जो है पॉलिटिकल सिस्टम ने भी, साथ में उनकी जो पब्लिक थी, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन करके साथ ही साथ अपने मुल्क के अंदर इस वबा का खात्मा किया। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के साथ साथ दूसरे ममालिक भी ग्रेजुअली अपने आप को ओपन अप करना शुरू कर देंगे, मुकम्मल तौर के उसमें कारोबारी ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो प्रोजेक्शन की गई है उसके ऊपर भी हम आपको थोड़ा सा तजिया दें कि जिस तरीके से अगर हम जून एंड होगा तो पूरा तकरीबन फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तकरीबन काफ़ी ममालिक का, उसके अंदर भी अगर हम देखें तो दिसंबर के बाद से कारोबारी ज़िंदगियां धीरे धीरे करके जो है वो शट डाउन होना शुरू हो गई हैं या मुतासिर होना शुरू हो गई हैं किसी न किसी लेवल के ऊपर। तो जो ग्रोथ रिपोर्ट की जा रही है या आगे की फोरकास्ट की जा रही है वर्ल्ड बैंक की जानिब से, उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को जो है पेश नज़र रखा जा रहा है कि जिस तरीके कोई भी इकॉनमीज़ जो है वो अभी इस वक्त 12 मंथ के अंदर जो अपना ईयर एंड कर रही है, इससे सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर जो काम है वो दिसंबर, जनवरी या बहुत ज़्यादा फरवरी तक का काम है। फरवरी के बाद काफ़ी मईशतें जो है वो अपना आपको क्लोज डाउन करना शुरू कर दिया था कोरोना वायरस की वजह से, और मुतादिद इकोनॉमीज अभी भी क्लोज डाउन है इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम को भी बड़ा सेफ्टी मेजर्स के ऊपर काम करना चाहिए, सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा खातिर ख्वाह ला के अपनी ज़िंदगी के अंदर SOP मेंटेन करके चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, वरना जुलाई और अगस्त का महीना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक दुश्वार कुन साबित हो सकता है। इमरान खान साहब का मानना ये भी है कि जुलाई में जाके पाकिस्तान अपनी पीक को अप्रोच करेगा। नाज़रीन को बताते चलें कि पीक क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ जब स्टार्टअप हो रही होती है तो वो एक अपने अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर जा रही होती है। जब वो अपवर्ड ट्रेंड के बाद जब जाके एक लेवल के ऊपर जाके या तो वो नीचे आना शुरू होगी वहाँ से, या फिर स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाना यानी एक पीक के ऊपर जाना और वहाँ पे एक अपना प्लेटू बना लेना, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सिचुएशन होती है किसी भी ऐसे सिनेरियो के लिए, ना सिर्फ एक कोई कोरोना के हवाले से, मगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दुश्वार को सिचुएशन हो जहाँ पे ये अपवर्ड ट्रेंड जो है वो जाके फ्लैट हो जाए। मगर ये इमरान खान साहब का मानना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जुलाई के अंदर ये पीक अप्रोच करने के बाद जो है वहाँ से डेक्लाइन शुरू होगा, और डेक्लाइन शुरू होने के बाद पाकिस्तान जो है वो खातिर ख्वाह कोरोना के अंदर कंट्रोलिंग कर सकता है। मगर वहीं पे उन्होंने इस बात के ऊपर भी आवाम से अपील की है कि आवाम जो है वो सेफ्टी मेजर्स को जो है वो अपनाएं, SOPs को फॉलो करें, ताकि ये पीक जो है वो हम जल्द से जल्द अप्रोच करके और इसको डेक्लाइन करने की कोशिश करें। वहीं पे पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हलाकतें हमने देखी कि तकरीबन आज की तकरीबन अगर रिपोर्ट देखें तो तकरीबन 100 से ऊपर जो है वो हलाकतें सेम डे में रिपोर्ट हो गई हैं। तो कोरोना वायरस का जहाँ पे इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं, तकरीबन 2200-2300 से करीब हमारे यहाँ हलाकतें रिपोर्ट हो गई हैं, और दिन ब दिन जो है हमारे यहाँ डेथ रेशो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्र है कि इमरान खान साहब जो अगर अपनी टीम के साथ मशावरत करके ये कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर पीक होगा, तो अभी हमको ये सोचना चाहिए कि जून का पूरा महीना बाकी है, यानी 30 डेज या 40 डेज के करीब भी हमारे पास पीरियड बाकी है एक एनालिस्ट के जो तजिया किया जा रहा है उसके मुताबिक। तो ये भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्र है, यानी पाकिस्तान को अभी बहुत से ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिसके अंदर अभी जो है वो वॉन्ड सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ मूव करें, वरना ऐसा ना हो कि कहीं आगे जाके फिर लॉकडाउन की सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल हमने देखी कि वर्ल्ड बैंक ने किस तरीके से कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से पूरी दुनिया की ग्रोथ को जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर लेके गया। साथ ही साथ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कोरोना के हवाले से कि एक ब्रिटिश और स्वीडिश बेस्ड कंपनी है फार्मास्यूटिकल एस्ट्राजेनिका, उन्होंने एक रिसर्च की है जिसके अंदर कैलक्वेंस नामी एक मेडिसिन है जो कि ब्लड कैंसर के लिए यूज़ होती है। उसको उन्होंने कोविड के ऊपर यूज़ किया है। कोविड पे यूज़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट जनरेट हुए हैं। इन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स के ऊपर अभी काफ़ी हद तक के डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है और मज़ीद कंपनीज़ के साथ मिलकर इसके ऊपर रिसर्च जारी है। इन रिसर्च के बाद देखा ये जाएगा कि किसकी एफिकेसी और किस फेज़ के अंदर ये ट्रायल जाके अपने एक रिजल्ट इम्पैक्ट डालने हैं। तो उसके बाद ये बताया जाएगा कि ये मेडिसिन जो है वो रिकमेंडेड मेडिसिन है कि इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च होना बाकी है। तो चूँकि इससे पहले भी काफ़ी मेडिसिन के ऊपर काम हुआ है, एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर काम हुआ है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के ऊपर भी काम हुआ है, काफ़ी हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी काम हुआ है, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम हुआ है और साथ ही साथ अभी ये नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। मगर चूँकि अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर चल रहे हैं इसलिए इनको हम रिकमेंडेड मेडिसिन नहीं कह सकते, मगर चूँकि अभी इसके ऊपर काम हो रहा है तो उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना का हमें सॉल्यूशन आने वाले दिनों के अंदर अनकरीब हमें मिल सकता है।
वहीं पे हम दूसरी जानिब बात करें कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से, ऑयल प्राइसेस की अगर हम देखें बात करें तो क्रूड तकरीबन $0.86 नीचे आने के बाद $37.33 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट जो है $0.67 नीचे आने के बाद $40.13 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो तकरीबन $10 प्लस होने के बाद 1715 यानी $1715 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो क्रूड है या ऑयल है वो अपने आप को सस्टेन करता हुआ रख रहा है। गोल्ड ने भी अपने आप को थोड़ा सा अपसाइड ट्रेंड दिखाया है, बल ऑल इन ऑल अभी स्टेबल मूड के अंदर है कि कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे हम बताते चलेंगे जो 4 जून को इजलास हुआ था ओपेक प्लस के मेंबरान का, जिसके अंदर कहा गया था कि ऑयल की जो प्रोडक्शन कट है यानी 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट है जो कि ग्लोबल आउटपुट का 10% है, उसके ऊपर तमाम जो फरीकैन थे उन्होंने वो मुत्तफिक राय के साथ उसको अप्रूव किया था और उसको एक्सटेंड किया था जुलाई तक के। तो ये एक बड़ी पेशरफ थी। और फिर हमारे पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट भी आई थी कि जिसके अंदर इन्वेंट्री जो है वो मनफी में आ गई थी, यानी डिमांड बढ़ती भी हमारे को दिखाई दी थी। साथ ही साथ चाइना के अंदर भी हमने देखा था कि मई के महीने के अंदर 11.3 मिलियन बैरल पर डे की जो है वो ऑयल इंपोर्ट की जा रही थी, जो कि कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से पहले चाइना अमूमी तौर पर 11.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा था और वो वापस अपने उसी लेवल्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना की वजह से ये इम्पैक्ट शुरू हुआ था ऑयल का, तो वो एक काफ़ी हद तक के अपने आप को मिटिगेट करता दिखाई दे रहा है। मगर दूसरी जानिब काफ़ी मईशत अभी भी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से शट डाउन हुई है, वहाँ पर भी डिमांड फ़िलहाल कोई इतनी सब्सटेंशियल लेवल पे नहीं है। इसी के तनासुर में, इसी के पेश नज़र के ऊपर गोल्डमैन सैक्स ने इस बात के ऊपर अंदिया दिया है कि ऑयल जो है वो अपने आप को जो है वो करेक्शन फेज के अंदर ला सकता है अभी फ़िलहाल, और गोल्ड के अंदर भी और ऑयल के अंदर भी हमारे को थोड़ी सी करेक्शन दिख सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने इस बात के ऊपर प्रेडिक्ट किया है कि ब्रेंट जो कि मंडे को $43 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा था, वो $35 पर बैरल के ऊपर भी आ सकता है। इन्हीं कुछ ख्यालात का इजहार investing.com के ऊपर गोल्डमैन सैक्स ने किया है। तो जिसके पेश नज़र ये कहा जा रहा है कि ऑयल के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी शायद ना देखी जाए, मगर ये अपना तजिया होता है कि जैसे कोई भी एक एनालिसिस होता है वो अपने बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है। दूसरे एंड के ऊपर कुछ एनालिसिस ये भी आ रहे हैं कि जहाँ पे चाइना के अंदर डिमांड का इजाफा होना या डिमांड का वापस अपने पार लेवल के ऊपर आ जाना, तो ये ऑयल के लिए अच्छा एक सिनेरियो है कि ऑयल जो है वो शायद थोड़ा सा करेक्शन फेज लेने के बाद वापस अपने आप को रिबाउंड करके अपने स्टेबल रेट्स के ऊपर आ जाए। मगर अभी चूँकि इस वक्त मुल्क की मईशतें काफ़ी हद तक के मुतासर हुई हैं, सारी जो इंटरनेशनल लेवल के सिनेरियोज़ हैं वो अभी कोई एक पेज के ऊपर नहीं आए हैं, ये कहा जाए कि तमाम इकॉनमीज़ पोटेंशियली अपने मूव कर रही हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से कोरोना का इम्पैक्ट अपना एक उभाम बरकरार रखता है और किस तरीके से इसके ऊपर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। वहीं पे दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ऑयल की जो शॉर्टेज देखी जा रही है, इसके ऊपर हमने एक न्यूज़ कवरेज की थी जिस पर हमने कहा था कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह ज़खायर मौजूद है या वाज़ेह इन्वेंट्री मौजूद है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर ऑयल सप्लाई जो है मुतासिर नहीं होगी। मगर दूसरी जानिब जब रियलिटी के अंदर हम जाकर देखते हैं तो काफ़ी न्यूज़ ऐसी हैं कि ऑयल की हमें शॉर्टेज देखने में आ रही है। पेट्रोलियम की वजारत का मानना यह है कि पाकिस्तान में 2,14,000 मेट्रिक टन ऑयल इस वक्त मौजूद है जो कि 10 दिन के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। ये सारी चीज़ों के अंदर मतज़ाद एक फ़ैसले हमारे सामने आ रहे हैं, मगर आवाम जो है वो डिप्राइव्ड हो गई है या वो कमी का शिकार देखने में आ रहा है कि ऑयल इस वक्त मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है काफ़ी जगहों के ऊपर। इसी के जो तनाजुर के अंदर मिनिस्ट्री ने ऑयल की मिनिस्ट्री ने जो है वो कमेटी तश्कील दे दी गई है और कहा जा रहा है कि जिन्होंने होर्डिंग की है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है ऑयल के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगेन हम बात ये करेंगे कोरोना से मुतासिर मईशत और पाकिस्तान को वैसे ही पाकिस्तान को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम एक तो मुल्की मईशत के अंदर अपनी सपोर्ट, अपना किरदार अदा करें डेवलपमेंट के लिए। तो वहीं पे ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त जो है फिर हमारे को ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कभी चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती हुई दिख रही है, कभी आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती हुई दिख रही है। फाइनली हमारे को अब यहाँ पे ऑयल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती हुई दिख रही है और उस पर भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यानी कमेटी का नाम हमारे यहाँ अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है या कमेटी बनती है तो हमारे लिए एक मजाक होकर रह गया है कि एक सिचुएशन आती है, प्रॉफिट टेकर अपना प्रॉफिट लेके चले जाते हैं, कमेटी बनती है, कमेटी तहलील हो जाती है और उसके नताइज सामने हमारे नहीं आ पाते। तो हमारे को ये भी सोचना
सोचना होगा कि अगर कोरोना वायरस की वजह से अगर हम यहाँ पे एक यकजा कौम के तौर पे आगे मूव कर रहे हैं, तो हमें इस बात के ऊपर भी सोचना होगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई अच्छा अमल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान अपने इक़दामात कर रही है, वहीं पे हुकूमती इदारों के साथ, बल्कि हुकूमत को भी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत के एहलकारों की ज़िम्मेदारी है, साथ-साथ अवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि जितनी सहूलत फ़राहम कर सकते हैं एक दूसरे को, वो सहूलत फ़राहम किया जाए। और इस टाइप के एक्ट, जितने भी एक्ट हैं इस तरह के, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गया या प्राइस बढ़ा के शॉर्टेज करना, तो ये शॉर्टेज करके प्राइस बढ़ाना, तो ये सारे सिचुएशन जो है वो गैर अखलाकी है। उससे परहेज़ करें और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी बहुत 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 सख्त ज़रूरत है, ना सिर्फ ज़बान से बल्कि हमारे किरदार से पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।